चलिए, गुड इवनिंग। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं सबको बता देना चाहती हूँ, जो लोग भी बुक के बारे में पूछ रहे थे, बुक के लिंक ग्रुप पे शेयर कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था, सोल जर्नी स्टार्ट की थी हमने। ये सोल जर्नी जो टैरो के मेजर आर्काना से देखते हैं, ये सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे में नहीं होता। ये कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में ऐसे स्टेजेस आते हैं। जैसे कि मैंने फूल का कार्ड बताया था, एक न्यू शुरुआत होती है फूल के कार्ड में। फूल का कार्ड कहाँ है? या यहाँ से आपकी सोल जर्नी स्टार्ट होती है। सबकी सोल जर्नी स्टार्ट होती है जब हम डरते नहीं हैं, भरोसे के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तब फूल की एनर्जी आती है। द म्यूजिशियन कार्ड के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे सोल जर्नी का कौन सा स्टेज होता है, जहाँ पर आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता चलता है, अपनी पावर के बारे में पता चलता है। उसका यूज करते हो आप अपनी जिंदगी को, जो भी सपना है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। जब ये पावर आती है तब ये मैजिशियन की एनर्जी है। उसके बाद आपकी सोल जर्नी पर अगला स्टेज होता है हाई प्रीस्टेस, जहां पर आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगते हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखते हो, उससे रिलेटेड आप अपने डिसीजन लेते हो, एक्शन लेते हो। एम्प्रेस कार्ड मैंने बताया था, यहाँ पर आपके साथ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है आपकी जर्नी पर, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है फाइनेंशियल। यहाँ पे मैं बोलूँ, इंडिपेंडेंसी भी होती है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आता है, लव, क्रिएशन। ये सारी चीजें आपके मन में आपकी सोल जर्नी पर आती है इस स्टेज पे। उसके बाद हम एम्परर डिस्कस करने वाले हैं, ये हमने नहीं किया था। अब ये है फोर्थ कार्ड, मेजर आर्काना का फोर्थ कार्ड। यहाँ पर क्या होता है, अब आप और ज्यादा मेच्योर होते हो। अब आप वो भी देखते हो कि आपको, मैं क्वेश्चन बाद में ले लेती हूँ, क्वेश्चन बाद में ले लेती हूँ, मैं मेजर आर्कानास कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना। रियल मी, एम्प्रर। एम्प्रर में कौन आपके सोल जर्नी का कौन सा स्टेज होता है, जहां पर आप थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हो। जैसे एम्प्रेस में बहुत ज्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं, यहाँ पर हम अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर और ज्यादा मेच्योरिटी आती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के ऐसे पड़ाव यहाँ पर पूरे कर चुके हैं, जहां पर हमने स्ट्रगल करके अपने आप को एम्प्रर की एनर्जी में लेके आए हैं, एक लीडरशिप की एनर्जी में लेके आए हैं। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस कार्ड का जो मीनिंग है, कीवर्ड्स है अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल और फादर एनर्जी। यहाँ पर देखिए, आप एज भी जब देखते हैं ना, कई बार हम, मैंने बताया है कोड कार्ड से भी हम एज देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, एम्परर कार्ड में भी आपको इस पर्सन की एज का अंदाजा लग जाएगा, अगर एज गैप आ जाता है कभी फ्यूचर में या कपल में, तो ये भी एनर्जी हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले फूल का कार्ड, एम्परर का कार्ड, तो यहाँ पर एज गैप दिखता है, 5 से 6 साल का एज गैप है। 10 साल का भी नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि वहां पे यंग एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी द फूल के कार्ड में। एम्परर में देखिए बियर्ड कितनी वाइट है, कितनी बड़ी है, ग्रोथ उसकी देखिए, तो ये एक्सपीरियंस को दिखाता है। यहाँ से भी हमको एज गैप कार्ड से पता चलते हैं। तो आपको कोर्ट कार्ड के अलावा कई बार इस तरह के कार्ड आ जाते हैं, वहां पे भी आपको ऐसी इंट्यूशन जब भी रीडिंग में फील होगी, तब आपको समझना है यहाँ पर एज गैप है। क्लियर है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी किसी किताब में नहीं मिलती हैं। तो ये हम जब डिस्कस करते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ, हम रीडिंग में क्या क्या चीजें छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों का भी आपने हमेशा ध्यान रखना है। जो भी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन भी निकलते हैं, उसको भी आपको जोड़ के हमेशा देखना होता है। और यहाँ पे फादर फिगर, फादर एनर्जी आती है, ग्रैंड फादर की एनर्जी भी यहाँ पर आती है, ठीक है, बॉस की एनर्जी भी यहाँ से हमको मिलती है, और पावरफुल एनर्जी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये अपराइट निकलता है, वही अगर ये कार्ड रिवर्स में निकलेगा तो सब कुछ हो जाएगा उल्टा, डोमिनेंस आ जाएगा, रिजिडिटी आ जाती है, इसमें कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं, मैं ही सही हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ, मैं गलत भी करूँ तो मैं सही हूँ, इस तरह की एनर्जी आ जाती है। धनिका जी, आप ड्राइंग मत बनाइए अभी, आपको मौका दिया जाएगा।
एक ड्राइंग वर्कशॉप लेके आऊंगी उसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सोल जर्नी का एक और नेक्स्ट पड़ाव यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, जब हेरोफेंट की एनर्जी में आप सब आते हैं तो आपको एक गुरु मिलता है। ठीक है, गुरु मिलता है या फिर आप खुद भी गुरु बन जाते हैं। ऐसे गुरु जो दूसरों को रास्ता दिखाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एम्परर तक आपने क्या किया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लिया है, अपनी लाइफ को स्टेबल बना लिया है। अब आप तैयार हो जाते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए, जहां से लर्निंग, फेथ, गाइडेंस हमको मिलती है इस कार्ड से। तो इस कार्ड का जो मीनिंग होता है, ट्रेडिशन होता है। ठीक है, आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज, आपकी थॉट्स, इन सब में ट्रेडिशन दिखता है। कई बार हम इस कार्ड को देख के, मैं रीडिंग में बोलती हूँ ना कि ये अपने घर परिवार को सोच के चलने वाले हैं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। ये वाले लोग होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं और अपना भी भला चाहते हैं, लेकिन समाज के दायरे में रह के ही ये सब कुछ करते हैं। इस वजह से यहाँ पे ट्रेडिशन लिखा गया है। स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पे बन जाते हैं। कुछ लोग रिलीजियस बिलीफ अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं, जैसे धर्म गुरु होते हैं वो बोलते हैं। तो वो एनर्जी इस कार्ड में है। मोरल वैल्यूज, गाइडेंस देने वाले होते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं, अपने जो भी ट्रेडिशन है उसको परफॉर्म करते हैं, उसको मानते हैं, उसके ऊपर चलेंगे भी और दूसरों को भी उसके ऊपर चलने के लिए बोलेंगे। इंस्टीट्यूशन आ रहा है, दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, सिखाते हैं। और ये ट्रेडिशनल मैरिज को भी दिखाता है, अरेंज मैरिज को भी ये कार्ड दिखाता है। मैरिज में कोई पूछता है, ये कार्ड आता है तो ये अरेंज मैरिज होगी यहाँ पर। ये मीनिंग है, क्योंकि ये वही करेगा जो समाज के दायरे में होगा, जो परिवार के दायरे में होगा। परिवार सपोर्ट करता है तो ये लव मैरिज कर भी लेंगे, अगर परिवार सपोर्ट करने वाला नहीं होता है तो ये अरेंज मैरिज ही करेंगे। अपने परिवार के खिलाफ ये नहीं जाते हैं कभी भी। ठीक है, लर्न ये सीखते हैं, लेकिन रूल्स रूल्स को फॉलो करते हुए नया कुछ सीखते हैं। ठीक है, और सोशल इमेज इनको बना के रखना पसंद होता है। वही अगर रिवर्स हो जाए तो ये सब कुछ उल्टा करेंगे। ये दिखाएंगे कि हाँ मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हूँ, मैं बहुत ज्यादा धर्म के मार्ग पे चलने वाला हूँ, लेकिन ये ऐसा होते नहीं है। ये सिर्फ ऐसा दिखावा करते हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, रिबेल एनर्जी तो आती ही है, इसके अलावा इनकी जो सोच होती है वो आउटडेटेड होती है, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेंगे। उसके बाद सोल जर्नी पर अगला पड़ाव आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक बड़ा चॉइस आता है, हार्ट वर्सेस माइंड। दिल की सुने या दिमाग की सुने, ऐसी स्टेज जब आ जाती है तब आपकी सोल जर्नी पर ये कार्ड निकलते हैं। अगर ये कार्ड निकल रहा है ना कहीं आप उसमें कंफ्यूज हो गए, दिल की सुने या दिमाग की सुने। ये आप हो या आपके क्लाइंट के लिए ये कार्ड निकल आए तो उनकी सोल जर्नी दिखाएगा। अगर ये कार्ड आपके लिए निकलता है तो ये आपकी सोल जर्नी दिखाएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उनको कंफ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि कभी भी कार्ड में कहीं पे भी आपको क्लाउड्स नजर आते हैं, वो कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ क्लाउड्स का, क्योंकि लवर के कार्ड में भी यहाँ पर क्लाउड है। तो ये चॉइसेस को दिखाता है, ये वैल्यू को भी दिखाता है। डेफिनेटली लव का कार्ड है, सब जानते होंगे। यूनियन का कार्ड है, ये सबको पता है। सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर हम देखते हैं। चॉइसेस का भी यहाँ पर मैटर होता है। कमिटमेंट, यस मिलेगी, कमिटमेंट का ही ये कार्ड है। ये हार्मनी का कार्ड है, ये वैल्यू अलाइनमेंट का कार्ड है, अट्रैक्शन का कार्ड है। बिजनेस पार्टनरशिप भी इससे देखी जाती है, तो उसका भी ये कार्ड है। डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, उनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए तो ये सेपरेशन, डिसहार्मनी, इस तरह की चीजें दिखाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखा देता है कि उसकी वजह से सेपरेशन आया है। अगर ये रीडिंग में आ जाता है तो इस पेज पे आपकी सोल जर्नी होगी जब ये लवर कार्ड आ जाता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर फुल फोकस होता है। डिसीजन के बाद फुल फोकस करते हैं कहाँ पर, आगे बढ़ने के लिए, कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपकी सोल जर्नी जब पहुंचती है, यहाँ पर आप होते हैं अम्बिशियस, एम होता है।
अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है, दृढ़ संकल्प आप करते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। ये वो टाइम है जहाँ पे आप रिस्क भी लेते हो, आगे भी बढ़ते हो, आपको पता है चैलेंज है, लेकिन फिर भी आप रेडी होते हो कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना ही है अपनी जिंदगी में। तो इस तरह से यहाँ पे सोल जर्नी आपकी रिप्रेजेंट करती है डिसिप्लिन को, सेल्फ कंट्रोल को, और फोकस करना होता है अपने डिसीजन के ऊपर। विक्ट्री डेफिनेटली मिलती है, इसलिए जब आप फोकस करोगे, डिसिप्लिन में आओगे, सेल्फ कंट्रोल रखोगे, तो डेफिनेटली विक्ट्री भी आपके फेवर में आएगी। इस वजह से कार्ड का मीनिंग विक्ट्री भी है। डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना होता है, विल पावर के साथ आगे बढ़ना होता है, कंट्रोल रखते हुए बैलेंस बना के चलना होता है। बैलेंस क्यों, नीचे देखिए व्हाइट कलर का यहाँ पे फिनिक्स है और एक है व्हाइट कलर का। तो इस वजह से यहाँ ये बैलेंस दिखाता है। बैलेंस बना के चलिए, आपको जो भी चीज करनी है अपनी लिमिट में करनी है, ना ज्यादा ना उससे कम। फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ो, मूव ऑन की एनर्जी होती है। कई बार बोलते हैं ना ये वो तो मूव ऑन कर रहे हैं, रिलेशन में मूव ऑन हो रहा है, तब ये कार्ड आते हैं। जब आपकी सोल जर्नी पे आप मूव ऑन कर रहे होगे तब भी ये कार्ड आएगा। पीछे छोड़ देते हो सारे वो रिश्ते जो आपके काम के नहीं है, ऐसे लोग जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ते हो, अपने घर को छोड़ के आप आगे बढ़ते हो। नौकरी कर रहे हो तो घर से दूर जाके नौकरी कर रहे हो, ये अब्रॉड जाने का भी साइन है। देखिए रामा, ऐसे मत करो, रमा प्लीज स्टॉप दिस, ये हटेगा नहीं, इसको रेस कर दो। आपने ये जो लाइनें ड्रॉ की हैं ये, इसको रेस कर दो। जी, कोई भी ऐसे अभी ना करे, क्योंकि क्लास में फिर मेरा ध्यान निकल जाता है तो मेरा फ्लो टूट जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस का भी कार्ड है, फोकस का कार्ड है। सक्सेस मिलती है लेकिन एफर्ट के साथ, बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी सोल जर्नी तब यहाँ पर पहुंचती है और आप अपने ऑब्स्टेकल्स को क्लियर भी कर देते हैं। वही अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो सब कुछ हो जाएगा उल्टा, जो कुछ भी मैंने बताया है, एग्रेशन आ जाएगा, लैक ऑफ ट्रैक्शन आ जाएगा, लॉस ऑफ कंट्रोल आ जाएगा, पोस्ट आउटकम इसमें आ जाएगी। मीनिंग होता ही है रिवर्स का, ये मैं आपको कल समझा चुकी हूँ। अभी ये अंजू जी है, अंजू जी प्लीज, मुझे लगता है चैरियट की एनर्जी में आ जाओ, आप सब भी सेल्फ कंट्रोल रखो अपने ऊपर। अंजू जी, ये लाइन आपने ड्रॉ की है इसको हटा दीजिए। स्ट्रेंथ कार्ड पे चलते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड क्या दिखाता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल जर्नी पर जब आप पावर में आते हो, पावर दैट कम फ्रॉम लव, कम फ्रॉम पेशेंस एंड इमोशनल बैलेंस। यहाँ पर आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, अपनी दुनिया में आप मस्त हो, कम है लेकिन फिर भी खुश हो। आप कुछ नहीं ऐसा देख रहे हो अपनी जर्नी पे कि कोई आएगा आपको कंप्लीट करेगा, बल्कि यहाँ पर आप अपने आप को तो कंट्रोल रखते हो, दूसरों को टेम कर रहे हो। जैसे यहाँ पर देखिए इमेज में एक महिला शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, उसका ख्याल रख रही है, उसको डर नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये फियरलेस लेडी है ना, फेयरलेस लेडी को दिखाता है। आप भी वहां पर फेयरलेस हो, दूसरों को भी आप केयर करते हो, दूसरों का भी ध्यान रखते हो, पेशेंस के साथ चलते हो। मटेरियलिस्टिक डिजायर यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो कपड़े पहने एकदम सिंपल है, कोई एम्प्रेस जैसा नहीं कपड़े पहने हैं, सिंपल इन्होंने कपड़े पहने हैं। दैट मीन्स ये मटेरियलिस्टिक नहीं है इस वक्त में। ठीक है, आगे जाके हो तो वो हो सकता है, लेकिन सोल जर्नी के इस पड़ाव में ये मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ध्यान ना देके दूसरों की केयर करने पे ज्यादा ध्यान दे रही है और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। अपने ऊपर बैलेंस रखा है, पेशेंस है, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। डरती नहीं है ये लेडी यहाँ पर। ठीक है, सोल जर्नी का ये वो हिस्सा है जहाँ पे इनर स्ट्रेंथ आती है, जहाँ पे करेज आता है, जहाँ पे पेशेंस आता है, जहाँ पे कंपैशन आता है, इमोशनल कंट्रोल आता है सबके मन में, और काम पावर भी होती है, शांत रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है, हीलिंग एनर्जी यहाँ पे है, जेंटल अथॉरिटी डेफिनेटली दिखता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये स्ट्रेंथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिम्मत वैसे ही आ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, और इसके ऊपर इन्फिनाइट का भी सिंपल है। दैट मीन्स ये बहुत पावरफुल है, शेर की तरह पावरफुल है, इसलिए इस कार्ड को लियो भी हम बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिवर्स मीनिंग पे आता है तो ये सेल्फ डाउट करेगा, ये सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, जो मैंने बोला उसका भी सारा ऑपोजिट आप खुद कर लेना। अपने आप वीक बाउंड्रीज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बाउंड्रीज रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। हर्मिट कार्ड आ रहा है, ये आपकी सोल जर्नी का वो हिस्सा है जहां पर आप ट्रू विजडम आपको मिलता है अपने अंदर।
अपने आप से, खुद से, क्योंकि ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप से बात कर रहा है, अपने अंतर आत्मा से बात कर रहा है, ये बाहरी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखती है, टाइम लगता है रिफ्लेक्शन के लिए, इनर गाइडेंस के लिए, बट यस, ये डेफिनेटली अपनी लाइफ के उस स्टेज पे होते हैं जब आप ये करते हैं, इस स्टेज पे जब आते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड डेफिनेटली होगा, क्योंकि अकेले हम बैठते हैं, ज्यादा अकेले रहना पसंद होता है, भीड़ भाड़ ऐसे स्टेज पे किसी को भी अच्छी नहीं लगती। विजडम यहाँ पे दिखेगा, गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी आपको, स्पिरिचुअल कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये कार्ड है, इनर ट्रूथ का ये कार्ड है, पेशेंस डेफिनेटली, जैसे वो स्ट्रेंथ कार्ड है उसका फीमेल वर्जन है, ये मेल वर्जन है, ठीक है, इतना आप समझिए। और इनर ट्रुथ, पेशेंस, मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे कार्ड्स आते हैं उनके लिए गाइडेंस होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, अकेले रहेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो ये सोल जर्नी का वो स्टेज है जहां पर हमको दूसरों को नहीं सिखाना, खुद अपने आप से सीखना है, अपने अंदर डूबना है, अपने अंदर की बात करनी है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, ताकि आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिले। वही अगर रिवर्स हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिवर्स मीनिंग है तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, अकेलेपन से डर लगेगा, अकेला ये पर्सन रहना नहीं चाहेगा, ठीक है, और दूसरों की गाइडेंस को ये अवॉइड करेगा, दूसरों को ये गाइड नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपकी सोल जर्नी का वो हिस्सा है जहां पर आप एम्ब्रेस करते हो चेंज को, बदलाव को आप एक्सेप्ट कर चुके होते हो। कई बार हम ऐसे पड़ाव में होते हैं जहां पे हमको चेंज पसंद नहीं आता, हम डरते हैं बदलाव से, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हो और अपनी डेस्टिनी जैसे फ्लो कर रही है उस हिसाब से आप चलना स्टार्ट करते हो, क्योंकि इस वक्त वही होगा जो आपकी डेस्टिनी में होगा। तो आपको अपने आप में वो चेंज लेके ही आना पड़ता है, वो बदलाव होता है। ये कार्ड तब आपके जर्नी पर निकलेगा जब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है, जब आपकी किस्मत पलटती है, और ये अच्छे के लिए पलटती है, तब ये कार्ड आपके रीडिंग में आएगा। ये साइकिल ऑफ लाइफ को दिखाता है, ये कार्ड चेंज को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है, ये कार्ड आपके कर्मा को दिखाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने लगती है, टर्निंग पॉइंट है ये आपकी जिंदगी का जब ये कार्ड आपकी सोल जर्नी पर निकलता है। एवोल्यूशन का कार्ड है, फेट, अडेप्टेबिलिटी और लाइफ लेसन। हमने बहुत लाइफ लेसन यहाँ पर सीख चुके होते हैं, अब नए लाइफ लेसन में हम एंटर करते हैं जहां पे हमको पॉजिटिविटी मिलती है। ये पॉजिटिविटी को दिखाएगा। हाँ, अगर ये कार्ड रिवर्स निकल जाएगा तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस को बढ़ा देगा। चेंज आप नहीं चाहोगे कि चेंज हो, आप बदलाव नहीं करना चाहोगे, ऐसी स्टेज अगर आपकी जिंदगी में आएगी तभी ये कार्ड रिवर्स में निकलेगा। अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स जब करने पड़ जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं वो करना, लेकिन आपको फिर भी वो चीज करनी पड़ जाती है, आपको पता है ये करूंगा तो आगे लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं जब ये कार्ड रिवर्स में निकल जाएगा, क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है तो ये अपना जादू दिखाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है हमारा जस्टिस कार्ड, ठीक है। जस्टिस कार्ड क्या दिखाएगा? फेयरनेस सिखाएगा आपको। आपकी सोल जर्नी का जो हिस्सा है वो वहां पर आप पहुंच गए हो जहां पर आपको फेयरनेस दिखानी है, इंटीग्रिटी दिखानी है, ठीक है, दूसरों को गाइड भी करना है विद ऑनेस्टी, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। चॉइसेस का ये कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी चॉइसेस हो सकते हैं क्योंकि पीछे दो पिलर हैं, ये चॉइसेस को दिखाते हैं, दो चीजें एक साथ आ जाती है, जैसे चैरियट में भी है उसमें भी चॉइसेस आ जाती हैं, ठीक है। ये देखो जहां पे दो पिलर दिखते हैं, द हाई प्रिस्टेस कार्ड में भी दिखते हैं दो पिलर, तो ये भी चॉइसेस का इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये आप स्पिरिचुअल मीनिंग हर कार्ड में निकलेंगे, चाहे आप नया डेक भी ले लो वहां पर भी ये मीनिंग रहेंगे जो मैं बोलती हूँ, ये मीनिंग कभी नहीं चेंज होंगे जो आप स्टडी कर रहे हो। तो ये ट्रुथ का कार्ड है। कीवर्ड्स इसके जो है, फेयरनेस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपके एक्शन की अकाउंटेबिलिटी, आप जो कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने का आ गया है टाइम, अपनी पावर में आ गया है टाइम, डिसीजन लेने का आ गया है टाइम। तो आपकी सोल जर्नी पर इस तरह के कार्ड निकलते हैं, ये इंटीग्रिटी को दिखाएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्लैरिटी क्यों मिलेगी? क्योंकि स्वॉर्ड भी है, स्वॉर्ड हमको क्लैरिटी देते हैं, जैसे सूट भी होता है स्वॉर्ड का, तो वो भी आपको क्लैरिटी देते हैं, ये भी कार्ड आपको क्लैरिटी
देता है। ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो, अगर अपराइट है तो ऑनेस्टी को दिखाएगा, अगर यही कार्ड रिवर्स हो जाए तो डिसऑनेस्ट को दिखाता है। तो कोज एंड इफेक्ट का ये कार्ड है, लॉ एंड ऑर्डर। कई बार प्रोफेशन में भी कोई पूछ लेते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का है, तो डेफिनेटली वकील जज बनने की संभावना यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है प्रोफेशन में। और ऑब्जेक्टिव जजमेंट का भी ये कार्ड है, ये सही निर्णय लेने वाला कार्ड है उस वक्त। वही अगर रिवर्स हो जाएगा तब हमको थोड़ा रुकना चाहिए, अपने डिसीजन को उस वक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई डिसीजन लेते भी हैं अपने लिए तो वो गलत हो सकते हैं। ये कार्ड अगर आपके लिए निकला है तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, अगर ये आपके लिए क्लाइंट के लिए आता है तो वो अपनी जिंदगी का कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस वक्त ऐसा कोई भी डिसीजन अकेले में नहीं लेना चाहिए। अगर मेजर आर्काना के पॉजिटिव कार्ड सब रिवर्स में निकल आए या नेगेटिव हो जाए, उस वक्त आपको रुकने के लिए बोलना है खुद